जय हिंद, राम राम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत नाविक जीडी, डीवी और यांत्रिक पदों पर, जिसका बैच नंबर है 01/2024 बैच। इसका फॉर्म फिलअप कैसे फिलअप करना है उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है 8 सितंबर 2023 11 बजे से, और इसका अंतिम डेट है 22 सितंबर 2023 5:30 तक। इसके अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। तो इसका नोटिफिकेशन की डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ फॉर्म फिलअप गुरुजी पर, जिसका नोटिफिकेशन की डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फॉर्म फिलअप से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो इसका नोटिफिकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मिनिमम 10 पास आउट होना चाहिए नाविक डीवी पदों पर। अगर आप 12 पास आउट है तो जनरल ड्यूटी पर भी आप आवेदन कर सकते हो। इनके अलावा सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसका एज लिमिट आपको 18 से 22 तक आपको रखा है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2006 इसके अंदर आपको होना चाहिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5 ईयर आपको छूट मिलेगा। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो ये 3 ईयर आपको छूट मिलेगा। यहाँ पर सारे डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो दोस्तों अब चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीजर की ओर। तो फॉर्म फिलअप शुरू करने से पहले, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फेसबुक पेज से फॉलो कर लीजिए, और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। ऐसी जॉब की नोटिफिकेशन आपको फॉर्म फिलअप गुरुजी पर मिलता है। तो दोस्तों चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीजर की ओर। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए पहले आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपका साइन अप करके यहाँ पर आपका बेसिक डिटेल्स फुलफिल करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आपका नेम पे आपका जो नेम है वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम डालेंगे। आपका जो पिताजी का नेम है यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका माताजी का नेम डालेंगे। जो आपका माताजी का नेम है यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। ध्यान रखना सारे आपको ब्लॉक लेटर में फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेशनलिटी चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल यहाँ पर आपको फिलअप करेंगे। ध्यान रखना ये फॉर्म सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप मेल चूज़ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वैलिड ईमेल आईडी भरेंगे। जो आपका ईमेल आईडी है ध्यान रखना वो वैलिड होना चाहिए। उसको फिलअप करके आपको कन्फर्म ईमेल आईडी पर फिर से आपको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे। जेनरेट OTP पर क्लिक करके आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, उस OTP को वेरीफाई कर लेना होगा। आपका ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, उसको भी यहाँ पर आप डालेंगे, और टॉप OTP ऑन SMS के माध्यम से जो OTP जाएगा इसको यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डाल देने के बाद यहाँ पर आपको व्हाट डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, कहाँ से आपको मिला है जॉब का नोटिफिकेशन, वो आप भर देंगे आपके हिसाब से। अगर आप न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से मिला है तो न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, जो आप मर्जी यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो सारे देने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके डाले गए मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगा, एक मैसेज जाएगा। उस मैसेज पे, उस ईमेल के माध्यम से जो मैसेज मिला है उस पर आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको डाल देंगे और आपके डाले गए ईमेल आईडी को यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कैप्चा कोड शो रहा है, इस कैप्चर कोड को आपको इस जगह फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डाले गए पासवर्ड को डाल देने के बाद यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। ध्यान रखना आपका जो पासवर्ड होगा वो लाइक कुछ स्पेशल कैरेक्टर होगा, कुछ बड़ा अल्फ़ाबेट, कुछ छोटा अल्फ़ाबेट, कुछ न्यूमेरिकल नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और आपका जो पासवर्ड होगा वो आपको 8 से 16 डिजिट के अंदर होना चाहिए। और लाइक ऐसे आपका पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे शो रहा है ऐसे आप डालेंगे। पहले आपका नेम, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, छोटा अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर, ऐसे आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड पे डाल देंगे। जो कैप्चर कोड शो रहा है इस कैप्चर कोड को आपको यहाँ पर डाल देने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखना आपका जो पासवर्ड है एक जगह आप लिख लेना, अगर बाद में भूल जाते हो तो वहाँ से आपको रिकवरी मिल सकता है।
उसके बाद यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर फिर से पढ़ना चाहते हो तो इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आप आपका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे जैसे फॉर्म फिलअप करेंगे ऐसे आपको यहाँ पर टिक होता जाएगा और ऐसे आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो फुलफ़िल करने के लिए आपको पहले इसको स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। आप चाहते हो तो इसको पढ़ भी सकते हो इस इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें आप पढ़ना चाहते हो। नहीं तो आपको इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा। यहाँ पर आपके डाले गए नेम, पिताजी का नेम, मदर्स नेम और यहाँ पर प्राइमरी ईमेल आईडी, नोटिफिकेशन जो जो आपने डाला है सारे यहाँ पर शो हो जाएगा। उसको हो जाने के बाद यहाँ पर अगर आप आधार नंबर डालना चाहते हो तो यहाँ पर आपका आधार नंबर डाल सकते हो, ये आपका ऑप्शनल है। लेकिन आईडी कार्ड नंबर पे यहाँ पर आपको देना मैंडेटरी है। आईडी कार्ड पे यहाँ पर आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, एक को आपको चूज़ करना पड़ेगा आपके हिसाब से। इसको डाल देने के बाद इस जो आईडी कार्ड आप सिलेक्ट करेंगे उस आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर आप देंगे। कंफर्म आईडी कार्ड नंबर पे फिर से आपको वही नंबर डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और 2 देके यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जैसे कोई कटने का निशान, कोई मोल बॉडी पे किसी जगह यहाँ पर आप दे सकते हो जो विजिबल हो। उसके बाद यहाँ पर आपका कैंडिडेट कैटेगरी, अगर आप रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल से आते हो तो जनरल, अदर बैकवर्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो आपका कास्ट है यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अलर्ट पे आपको क्लोज कर देना होगा। उसके बाद डेट ऑफ इशू, आप कौन सी डेट पे इशू आता है यहाँ पर आपको डाल देना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आपको ईयर सिलेक्ट करेंगे, आपका जो ईयर है सिलेक्ट करने के बाद मंथ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी, अगर आप वैलिडिटी डेट मेंशन है तो यहाँ पर आपको वैलिडिटी डेट मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप ऑलवेज वैलिड है तो नो वैलिडिटी डेट मेंशन ऑन सर्टिफिकेट, इसको आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस बॉक्स पे आप क्लिक करने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको होना चाहिए। ध्यान रखना आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2006 इसके अंदर होना चाहिए। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से आते हो एससी एसटी तो 5 ईयर, अगर आप ओबीसी से आते हो तो 3 ईयर पर आपको छूट मिलेगा। तो इसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। पहले ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, यहाँ पर डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आप 10 बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, नहीं तो 10 क्लास मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एज इलेक्शन चाहते हो तो यहाँ पर आपको येस करना पड़ेगा, अगर नहीं तो नो। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्म बिल्कुल फ्री रखा गया है तो यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं होगा। सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से आते हो, अनएम्प्लॉयड है, प्राइवेट सेक्टर है और आईसीजी पर्सनल है तो आपके हिसाब से यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके यहाँ पर आपका इसका सर्टिफिकेट की कैसे अपलोड करना है इसके आपको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, कैसे आपको अपलोड करना पड़ेगा तो ये आपको फॉर्म एक्सेप्ट होगा। नॉट एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको राइट साइड में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके आपका एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स ऐसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे अपलोड करते हो जैसे यहाँ पर शो रहा है इस पे, अगर ऐसे अपलोड करते हो तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाकर यहाँ पर आपका वैलिड आईडी प्रूफ, जो आईडी प्रूफ यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया था उस आईडी प्रूफ को यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अपलोड डीओबी प्रूफ यानी अगर आप 10 का मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट जो आप देना पसंद करोगे यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। इसका साइज होना चाहिए 50 से 150 KB के अंदर और जेपीईजी और जेपीजी फाइल में आपको अपलोड करना है। तो सारे अपलोड करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे जैसे फॉर्म फिलअप करते जाओगे यहाँ पर आपके इस इंटरफेस के लेफ्ट साइड में आपको ऐसे टिक मार्क दिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा, आप कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन करोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप नाविक डीबी पर आवेदन करते हो तो 10 पास आउट आपको होना चाहिए। अगर आप नाविक जीडी पर आवेदन करते हो तो 10+2 पास आउट आपको होना चाहिए, जिसके साथ मैथ फिजिक्स आपको होना मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप यांत्रिक पदों पर आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपको
मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, पावर में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहना होगा, तो ये आप आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आप आवेदन करोगे उसके लिए आप यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप नाविक, डीबी और जीडी जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद फिर से आपको ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको 10+2 मैंडेटरी है, तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले 10 का फुलफिल करेंगे, उसके बाद 12 का फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पर आप डिड यू पास इन क्लास 10, यानी आप 10 पास कर चुके हो, तो यहाँ पर आपको येस करना पड़ेगा। सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, आप कौन से बोर्ड से पास कर चुके हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और 10 सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो 10 का सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देने के बाद आपका मार्कशीट परसेंटेज में देना चाहते हो, CGPA और ग्रेड में आप देना चाहते हो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देने के बाद इंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग, आप कौन सी ईयर में पास कर चुके हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर 10, यानी आपको एडिशनल मार्कशीट है, तो अगर आप ए तो येस करेंगे, नहीं तो आपको सीधा नो करेंगे। हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर इन क्लास 10, यानी कितना सब्जेक्ट था आपका क्लास 10 में, यहाँ पर आपको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड सब्जेक्ट, इस जगह आपको क्लिक करके आपका सब्जेक्ट नेम, ऑप्टेन मार्क्स, आपको कितना मिला था, कितना में एग्जाम हुआ था, ऑपरेशन यहाँ पर आपको देने के बाद आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ऐसे आपको देना पड़ेगा। एंटर सब्जेक्ट नेम पे यहाँ पर आप कौन सी सब्जेक्ट है यहाँ पर आप देंगे, पहले कितना मार्क्स मिला था उस सब्जेक्ट में यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद कितना में एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड सब्जेक्ट करते जाएंगे। ऐसे करके आपको 7 जो सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम हुआ था उस सब्जेक्ट को यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद सारे हो जाने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद ऐसे आपको 10 का देने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना पड़ेगा। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपका 12 का डिटेल्स भरना पड़ेगा। 12 का डिटेल्स भरने के लिए आपको 12 क्वालिफिकेशन डिटेल्स इस जगह आपको सिलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 12 का देना पड़ेगा। जैसे आपने 10 का फिलअप किया ऐसे आपको देना पड़ेगा। आपको 12 पास कर चुके हो तो येस देंगे। सिलेक्ट बोर्ड यहाँ पर आप देंगे, आप कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हैं यहाँ पर आप देंगे। 12 सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो 12 सर्टिफिकेट नंबर है, 12 पास आउट सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज में अगर देना चाहते हो तो परसेंटेज में यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग कौन सी ईयर में पास कर चुके हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। और एडिशनल मार्कशीट है तो यहाँ पर आप येस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको सीधा नो करेंगे। हाउ मेनी सब्जेक्ट और दे आर इन क्लास 12, यानी कितना सब्जेक्ट था यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना मैंडेटरी है, तो ये आप जीडी के लिए आवेदन कर पाएंगे। ऐसे आपको ऑप्टेन मार्क्स पे आपको कितना परसेंटेज मार्क्स मिला था यहाँ पर आप देंगे, कितना में एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। मैथमेटिक्स में आपको कितना मिला था यहाँ पर आप देंगे, कितना में एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद ऐड सब्जेक्ट करके आपको कितना और बाकी जो सब्जेक्ट है यहाँ पर उसका इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। तो सारे देने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स फुलफिल करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आप देंगे, जो आपका हाउस और स्ट्रीट का नेम है यहाँ पर आप देंगे, कोई लैंडमार्क है आपके नियर बगल में यहाँ पर आप देंगे। फ़ोन नंबर विथ एरिया कोड अगर देना चाहते हो अगर है तो यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सारे हो जाने के बाद कंट्री यहाँ पर आपको ऑटो सेलेक्ट है, आपका जो स्टेट है यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट जो आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका पिन कोड जो है यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस नेम जो आपका पोस्ट ऑफिस नेम है यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। सारे हो जाने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर अलग है तो आपके हिसाब से ऐसे स्ट्रीट नेम, लैंडमार्क, फ़ोन नंबर सारे आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट यहाँ पर आपका जो डोमिसाइल स्टेट है यहाँ पर आप देने के बाद आर यू अवेलिंग फॉर हाइट रिलैक्सेशन, अगर आप हाइट रिलैक्सेशन चाहते हो तो यहाँ पर आप येस करेंगे। और अगर चाहते हो तो अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो करेंगे आपके हिसाब से। सारे हो जाने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ओके का ऑप्शन आ जाएगा, इस ओके को आपको क्लिक करना पड़ेगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल्स फुलफिल करना पड़ेगा। एडिशनल पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिस्चार्ज है तो यहाँ पर आपको येस कर देना होगा। अगर नहीं तो सीधा यहाँ पर आपको नो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी आपने कभी आपके नेम पे ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडियर है तो यहाँ पर आपको येस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको नो। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑफेंस किया गया है किसी भी केस में जो आप पेंडिंग है तो यहाँ पर आप येस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपके नो। और कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा आपने वारंट और सबमिशन ऑफेंस है तो यहाँ पर आप येस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको नो। उसके बाद आर यू वारंट फॉर योर अरेस्ट हैव बीन इशू बाय कोर्ट अंडर लॉ फॉर द बीइंग ऑफ फोर्स, यानी आपके नेम पे ऊपर कोई अरेस्ट वारंट है तो यहाँ पर आप येस करेंगे, नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो करेंगे। उसके बाद इफ द एप्लीकेंट हैज़ बीन कॉन्विक्ट बाय कोर्ट, यानी आपके नेम पे ऊपर कोई कोर्ट केस है तो यहाँ पर आप येस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको सीधा नो करेंगे। अगर आप येस करते हो तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपका हाई कोर्ट के द्वारा आपका अरेस्ट वारंट है तो यहाँ पर आप येस करेंगे, नहीं तो सीधे यहाँ पर आप नो करेंगे। उसके बाद हैव यू एवर बीन डिवाइडेड बाय आईसीजी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यूपीएससी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ड्यूरिंग एनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के द्वारा अगर डिवाइडेड किया गया है तो यहाँ पर आप येस करेंगे, नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो करेंगे। तो सारे एक बार चेक करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा और एक लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ध्यान रखना, इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताया गया है, क्लिक हेयर फॉर स्पेसिमेन ऑफ फोटोग्राफ, इस पर क्लिक करके इसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। उसको जानने के लिए यहाँ पर आपको इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उस पर करने के बाद आपका जैसे एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ, यानी आपको ऐसे फोटो अपलोड करना पड़ेगा तो ये एक्सेप्टेबल है, ऐसे अपलोड करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना है, जिसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताया गया है। आपका फ़ोटो 10 से 100 कॉपी के अंदर होना चाहिए और एपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में भी एक्सेप्टेबल होगा। तो आपको फ़ोटो खिंचाने के टाइम यहाँ पर आपका नेम और टाइटल यहाँ पर आपको लिखना होगा। डेट ऑफ फोटो, आप कौन सी तारीख में फ़ोटो खिंचा रहे हो इसको आपको देना पड़ेगा। डेट, मंथ और ईयर यहाँ पर आपको देना होगा। ऐसे आपका फ़ोटो होना चाहिए एक स्लेट लेकर। और एक चीज़ यहाँ पर जब आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपका पासपोर्ट फोटोग्राफ का नेम ऐसे होना चाहिए, पासपोर्ट स्पेस देके फोटोग्राफ। सिग्नेचर का ऐसे आपका नेम होना चाहिए और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपको ऐसे नेम ही आपको देना होगा, तो ये आप आगे बढ़ पाएंगे। तो सारे यहाँ पर आपको देने के बाद सेव पर आप क्लिक करेंगे। तो सारे यहाँ पर आपको देने के बाद पहले आपको चूज फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना होगा। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन, इस पर आपको क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में क्रॉपिंग एरिया के यहाँ पर आपको दिखा रहा है। आप चाहते हो तो इसको रोट कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, इसको आपको अरेंज कर लेना होगा। इसको आपको प्रीव्यू इमेज पे आप क्लिक करके इसको प्रीव्यू कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सारे एक बार करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो यहाँ पर आपको सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपका सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आप कर देंगे। तो सारे हो जाने के बाद आपको इस ओके पर आपको क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपका सिलेक्ट ऑफ एग्जाम सिटी प्रेफरेंस, यानी कौन सी जगह आप एग्ज़ाम देना चाहते हो यहाँ पर आपको देना होगा। और कैंडिडेट ऑल फास्ट चॉइस विद इन 30 किलोमीटर के अंदर अगर है तो आपको इस बॉक्स पे येस करना होगा, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करेंगे। आपके हिसाब से यहाँ पर आप कर देंगे। सारे हो जाने के बाद सिटी प्रेफरेंस, पहले आपका स्टेट चूज़ करेंगे। स्टेट चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपका सिटी चूज़ करेंगे। उसके बाद सिटी प्रेफरेंस 2 देकर आपका जो नियर बाय स्टेट है यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सिटी एग्ज़ाम सिटी सेंटर है यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। ध्यान रखना सिटी एक नहीं होना चाहिए तो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। सारे हो जाने के बाद ऐसे आपको देना होगा सिटी 4, सिटी 5। सारे फिलअप करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हो तो स्टेज 2 सिलेक्शन प्रोसीड्योर के लिए ऐसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आपका जोन दिया गया है और यहाँ पर आपको देने के बाद सिटी यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। उसके बाद सिटी प्रेफरेंस 2 आपको ऑटो सिलेक्ट है आपके हिसाब से, उसके बाद यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद सिटी प्रेफरेंस 3, 4, 5 ऐसे सिलेक्ट करने के बाद आपको
सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप प्रीव्यू पे क्लिक करके शो ऑल भी कर सकते हो और हाइड ऑल भी कर सकते हो। अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहते हो तो इस बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे, नहीं तो आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। जिस जगह आपको लगता है कि एडिट करना पड़ेगा उस बॉक्स के राइट साइड पर आप एडिट ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाने के बाद यहाँ पर आपका सिटी लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको सिटी लिखने के बाद यहाँ पर जो बॉक्स है आपका लेफ्ट साइड में, इस पे आपको सारे चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद सारे बॉक्स पे क्लिक करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू पे आप क्लिक कर सकते हो, इसको आप प्रिंट भी रख सकते हो। उसके बाद चेकिंग फॉर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके यहाँ पर आपका किस किस कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हैव यू सीन प्रिंट प्रीव्यू बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन, यानी आपने सबमिट करने से पहले आपका प्रीव्यू चेक किया है, यहाँ पर आपको येस करना पड़ेगा। डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन और द अपलोड डॉक्यूमेंट्स इज द डिटेल्स इन योर एप्लीकेशन एंड इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स आर इनकरेक्टली अपलोड, यहाँ पर आपको येस करना पड़ेगा। यानी अगर आप चाहते हो तो आपका फॉर्म का किसी पार्ट किसी डॉक्यूमेंट्स एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। डिड यू यूटिलाइज द एडिट ऑप्शन आफ्टर सीइंग द प्रिंट प्रीव्यू प्रायर फाइनल सबमिशन, यानी आपने आप एडिट ऑप्शन के माध्यम से अपना कोई डॉक्यूमेंट्स कोई तथ्य एडिट किया है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अगर नहीं तो सीधे यहाँ पर आप नो करेंगे। डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फाइनली, यानी आपका फॉर्म फाइनली सबमिट करना चाहते हो तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ही आप यस करेंगे। तो सारे हो जाने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे आपके सामने आपका सारे फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो इस बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे। ऐसे जो सारे बॉक्स पे यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, जो आपने टिक किया था आपके सामने शो हो जाएगा। इसको टिक करने के बाद आपको कंफर्म डिटेल्स इस बॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे। इसके पहले आपको सारे चेक करना होगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपका कोई एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट करके इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। सारे हो जाने के बाद यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट भी करा सकते हो। तो दोस्तों ये थी आपकी फॉर्म फिलअप की फुल डिटेल्स, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर वीडियो को पसंद आया, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते। सर्च करिए फॉर्म फिलअप गुरुजी। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।